नमस्कार, प्रणाम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू स्टैंडर्डाइज एन एसिड। जनरली जब भी हम अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, वी मेक एसिड्स ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ। सो जिस स्ट्रेंथ का आप एसिड बना रहे हैं, से यू आर मेकिंग 0.1 नॉर्मल H2SO4 और 0.1 नॉर्मल HCl और 0.5 नॉर्मल HCl, क्या वो उतनी ही स्ट्रेंथ का एसिड बन रहा है? कैसे हम स्टैंडर्डाइज करें अपने एसिड को, और कैसे हम ये चेक करें कि इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही है जितनी हमने बनाई है? तो आइए सीखते हैं। लाइक H2SO4, आई एम सीकिंग टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल। H2SO4 हमें पता है, हमने N1 V1 N2 V2 लेके अगर मुझे 0.1 नॉर्मल H2SO4 बनाना है, सो दीज आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग गिवन ऑन दी बॉटल कि 98% प्योरिटी है, 1.84 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 49 इक्विवेलेंट वेट है। सो N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, इसको लेके अगर हमने नॉर्मेलिटी निकाली वो है 36.8। सो अगर मुझे 0.1 नॉर्मल का एसिड बनाना है, सो आई हैव टू पिपेट आउट 5.4 ml एंड डाइल्यूट दिस एसिड टू 2000 ml इन ग्रेड 1 डिस्टिल वाटर। ग्रेड 1 डिस्टिल वाटर में आपने डाइल्यूट किया और आपने बोला ये 0.1 नॉर्मल का H2SO4 बन गया। अब स्टैंडर्डाइज कैसे करें कि ये 0.1 का ही बना है या उससे कम या उससे ज्यादा का बना है? तो जब भी हमने एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है, वी नीड अ बेस। और एसिड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जिस बेस की जरूरत है वो है सोडियम कार्बोनेट। सो दिस इज Na2CO3 विच इज अ बेस। अब ध्यान देना यह है कि आपने वो मटेरियल लेना है जो CRM हो या SRM हो। व्हाट इज CRM एंड SRM? CRM is certified reference material or standard reference material and it should be NIST traceable। अब NIST traceable मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, और NIST traceable सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल या स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल सोडियम कार्बोनेट मुझे प्रोक्योर करना है, और इसी सोडियम कार्बोनेट से हम अपने एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब NIST ट्रेसेबल जब मैं कहता हूं, व्हाट इज NIST? NIST इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। और यहां से जब हम प्रोक्योर करेंगे अपना ये सोडियम कार्बोनेट का बॉक्स, इट जनरली कॉस्ट अराउंड 12,000 ऑफ रुपीज फॉर 80 ग्राम्स। और ये 80 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से आपने 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट बनाना है, क्योंकि मुझे अपने एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है। ये जो मेरा एसिड था ये सर्टिफाइड एसिड नहीं था, ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस उपलब्ध है, जो NIST ट्रेसेबल स्टैंडर्ड जिसको मैंने कहा। सो सोडियम कार्बोनेट भी NIST ट्रेसेबल, ऐसे ही NaOH भी हो सकता है, ऐसे NaCl भी हो सकता है, ऐसे KOH भी हो सकता है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो NIST ट्रेसेबल है। जनरली आई हैव सीन, जो आप लैब में AR और GR ग्रेड के सोडियम कार्बोनेट से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। You need to standardize an acid with the NIST traceable standard। और NIST traceable सोडियम कार्बोनेट अगर आप प्रोक्योर करते हैं या वो लैब में मौजूद है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 12,000 रुपए है 80 ग्राम की, आप चेक कर लीजिएगा जो भी वेरिएशन होंगे। वहां से आपने 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट बनाना है। ये कैसे बनेगा? इट्स सिंपल। 0.1 N, so we know weight of solute by equivalent weight of sodium carbonate is 53, so I have to dissolve 5.3 grams of NIST traceable sodium carbonate in 1 liter of grade 1 distilled water। मेरी पहली वाली वीडियो में बताया है कि ग्रेड 1 डिस्टिल वाटर किसे कहते हैं। नॉर्मल डिस्टिल वाटर नहीं, ग्रेड 1 एज पर ASTM और एज पर ISO। उस ग्रेड के डिस्टिल वाटर में आपने 5.3 ग्राम NIST ट्रेसेबल सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करना है, और ये आपने बोला ये 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका सर्टिफिकेट ऑफ रेफरेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, और ये जो बना है ये इतना ही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड मटेरियल है। अब इस स्टैंडर्ड मटेरियल से, इस बेस से मैं अपने एसिड को स्टैंडर्डाइज करने जा रहा हूं। कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे? अगेन इट्स एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो आई विल टाइट्रेट यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। अब करना क्या है? आपने 10 ml एसिड लेना है जो आपने बनाया है, जिसकी मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या वो 0.1 का है। सो आई विल पिपेट 10 ml ऑफ द एसिड, देन आई विल टेक दिस 10। अब सोडियम कार्बोनेट आपने कहा ये 0.1 नॉर्मल का मैंने बनाया है। अब इस एसिड को आपने कोनिकल में लिया है और बेस को आपने भर दिया है ब्यूरेट में, क्योंकि मैं एसिड को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं। अब एसिड आपने ले लिया है जी 10 ml जो आपने बनाया है। अब
मैंने क्या किया, ये 10 ml एसिड में ऐड किया है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, क्योंकि एसिड में इंडिकेटर डाला है, मिथाइल ऑरेंज कलर आ जाएगा रेड। अब मैं टाइट्रेट करूंगा बेस के साथ, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा हूं। अब आई विल टाइट्रेट इट विद दिस मिथाइल ऑरेंज एंड आई विल ऐड द बेस। बेस है मेरा सोडियम कार्बोनेट, और रिकॉर्ड करूंगा कि कितना ml सोडियम कार्बोनेट कंज्यूम हो रहा है इस एंड पॉइंट को, रेड को पिंक करने। सिंपल, बिकॉज ये जो मटेरियल है इसकी स्ट्रेंथ 0.1 है, मैं 0.1 एन बेस से 0.1 एन एसिड को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं। सो आइडियल कंडीशन में अगर 10 ml है तो यहां भी 10 ml कंज्यूम होना चाहिए। इसका मतलब मेरा 0.1 एन का ही एसिड बना है, क्योंकि मैं 0.1 को वेरी कर रहा हूं, सेम रख रहा हूं। अब यहां पे किया क्या, आपने 10 ml एसिड लिया, आपने इंडिकेटर ऐड कर दिया मिथाइल ऑरेंज, एंड यू हैव स्टार्टेड द टाइट्रेशन एंड यू हैव रिकॉर्डेड द वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 कंज्यूम्ड इन कन्वर्टिंग रेड टू पिंक, दैट इज द एंड पॉइंट। रिकॉर्ड द फाइनल वॉल्यूम, आपने फाइनल वॉल्यूम को रिकॉर्ड करना। अब नाउ इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि एन मुझे पता करना है एसिड का कितना है। ये जो मुझे मिला है, मुझे नहीं पता कितने एन का मुझे मिला है, ये तो आप कह रहे हैं ये 0.1 एन का बना हुआ। 10 ml आपने लिया था, V1 यू पुट, N2 कितना था जी बेस का, 0.1। कितना ml गया है एंड पॉइंट लाने में, आपने कहा 9.9। अब यहाँ वेरी कर सकता है, 10 भी हो सकता है, 10.1 भी हो सकता है, 8.9 भी हो सकता है, यू रिकॉर्ड दिस। अब so what is the n of the acid, 0.19, 9.9 divided by 10, you just put it and calculate. So what is the n, n comes 0.099 n, so यानी जो 0.1 n था ये 0.099 है, आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया एसिड। अगर ये वॉल्यूम ऊपर जाती तो इसकी स्ट्रेंथ ऊपर चली जाती, ये वॉल्यूम कम है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ज्यादा जाती तो आप बोलते ये 0.1010 का है या 0.1015 एन का बना है। सो ये एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी आपने निकाल दी, जिसको अभी हम अप्रोक्सीमेट 0.1 कह रहे थे, मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया विद अ निस्ट ट्रेसेबल बेस। सो दिस इज द मेथड। और जनरली जो ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है, इट नीड टू बी रिपीटेड विद द टाइम। हर हफ्ते जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, अब जिस दिन आपने स्टैंडर्डाइज किया आपने पुट कर दी, उसकी स्ट्रेंथ है जी 0.099। अब 7 से 10 दिन के अंतराल के बाद अगेन यू हैव टू चेक कि मेरे अब एसिड की स्ट्रेंथ कितनी रह गई, बिकॉज विद द टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस। तो हर 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद आप इसकी स्ट्रेंथ फिर से निकालिए। अब ये समय के साथ कम होती जाएगी, और जब ज्यादा कम हो जाएगी देन अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फ्रेश। तभी हम कहते हैं फ्रेश बनाइए या आप स्टैंडर्डाइज करके उसकी स्ट्रेंथ निकालिए। एंड जनरली वी पुट लेबल्स इन GLP लैब्स। अगर आप किसी GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की लैब में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि वो एसिड को स्टैंडर्डाइज करते हैं और किस तारीख को किया, वो डेट और उसकी स्ट्रेंथ भी लगाते हैं कि नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज ड्यू आफ्टर 10 डेज टू चेक की स्ट्रेंथ क्या रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है हाउ टू स्टैंडर्डाइज एन एसिड। I hope you would enjoy this video and you will learn the things what I have explained. Thank you. Goodbye.